वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। यह टॉपिक है हाउ टू क्रैक 67th बीपीएससी विद इन अ शॉर्ट टाइम। मतलब कम से कम समय में, शॉर्ट टाइम में हम 67th बीपीएससी कैसे क्लियर करें। तो उसके लिए एक ही फॉर्मूला है आपके पास, जो आपको करना है कि आपके जो दिए हुए बुक है, आपके पास जो बुक है उसमें जितनी भी टॉपिक है उसे आपको फिल्टर करना है कि उनमें से मुझे क्या पढ़ना है और मुझे क्या छोड़ देना है। तो इसी की हम आज बात करेंगे, वो भी चैप्टर वाइज, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है, आज का चैप्टर है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। मतलब भारतीय संविधान या भारतीय राज्य व्यवस्था, या आप कहे तो इंडियन पॉलिटी के किस टॉपिक को मुझे सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ किस टॉपिक को पढ़ें जिससे हमारा एग्जाम में पॉलिटी से एक भी क्वेश्चन ना छूटे, हम सारे क्वेश्चन का जवाब दे सकें और हमें फालतू के जो टॉपिक दिए हुए हैं बुक में वो पढ़ना भी ना पड़े। तो देखिए, इसके लिए हम पिछले 4 एग्जामों का एनालिसिस करेंगे, उस एग्जाम में किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर हम एनालिसिस करेंगे कि 67वीं बीपीएससी में किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे और हमें किस किस टॉपिक्स को नहीं पढ़ना है। इससे रिगार्डिंग आपको पहले ही 2 वीडियो मिल चुके होंगे, ज्योग्राफी और हिस्ट्री का। यदि आप अभी तक उसे नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लें। साथ ही अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं तो अभी कभी पहले सब्सक्राइब कर लें। और हम चलिए शुरू करते हैं। इंडियन पॉलिटी के जो इम्पोर्टेंट फर्स्ट चैप्टर है यह प्रस्तावना। यहाँ से 60 से 62वीं में एक क्वेश्चन तो पूछे गए थे, लेकिन उसके बाद नहीं पूछे गए हैं। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं एवं स्रोत, वो 60 से 62वीं में एक और 63वीं में एक पूछे गए हैं। उसके बाद 64वीं 65वीं में नहीं पूछे गए हैं यहाँ से क्वेश्चन है। फिर बात करते हैं संघ एवं राज्य क्षेत्र। यहाँ से किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। मौलिक अधिकार से 60 से 62वीं में एक और 65वीं में भी एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व से 60 से 62वीं में सिर्फ एक क्वेश्चन पूछे गए थे। अब यहाँ बात करते हैं कार्यपालिका। यहाँ से 60 से 62वीं में एक, 63वीं में 2, 64वीं में 3 और 65वीं में एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। विधायिका से 60 से 62वीं में 3, 63वीं में 3, 64वीं में 1 और 65वीं में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। न्यायपालिका से 60 से 62वीं में 1, 63वीं में 2 और 64वीं में 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं। केंद्र एवं राज्य संबंध में 60 से 62वीं में 1 और 65वीं में 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पंचायती राज से 60 से 62वीं में 1, 63वीं में 3 और 65वीं में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद है संवैधानिक संस्थाएं। इससे 60 से 62वीं में 1, 64वीं में 4 और 65वीं में 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं। संविधानेतर संस्थाएं में 63वीं में 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, इससे 64वीं में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इससे पहले या उसके बाद में अभी तक नहीं पूछे गए हैं। चुनाव एवं राजनीतिक दल, इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं 65वीं बीपीएससी में। अब बात करते हैं यहाँ दिए हुए टॉपिक जो भी है वो सभी इंपॉर्टेंट है। आपके पास टाइम है तो उन सभी को पढ़ना है। यदि आप सिर्फ कम टाइम हो या आप पहले पढ़ना चाहें किस टॉपिक को पढ़ें तो आपको स्टार्ट यहाँ से करनी है। आपको कार्यपालिका जरूर पढ़ना है कि यहाँ से सभी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद विधायिका पढ़ना है और उसके बाद न्यायपालिका पढ़ना है। न्यायपालिका से 64-65वीं में छोड़कर और सभी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इन तीनों को पहले आपको पढ़ना है। उसके बाद बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, टॉपिक है अभी के लिए, इस 67वीं बीपीएससी के लिए खास करके, यह पंचायती राज्य। यहाँ से 64वीं में छोड़ करके हर बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं और इस बार 67वीं बीपीएससी में यहाँ से 100% क्वेश्चंस आपके एग्जाम में, आपके प्री में ज़रूर पूछे जाएंगे। इसकी मुख्य वजह
आप जानते हैं कि बिहार में अभी पंचायती चुनाव हो रहे हैं और पंचायती चुनाव के वजह से ही आपका एग्ज़ाम 12 दिसंबर को नहीं हो रहा है। तो आप समझ जाएं कि पंचायती चुनाव से पंचायत का जो चुनाव हो रहा है उससे रिलेटेड, पंचायती राज्य से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बीपीएससी में, कहने का मतलब आपके 67वीं बीपीएससी में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो इस टॉपिक को भी आप बहुत ही ध्यान से पढ़ करके जाएंगे। उसके बाद टाइम मिले तो अदर टॉपिक को भी आप स्टडी करके जाएंगे। अब उन सभी टॉपिक को स्टडी कैसे करना है उसके बारे में मैं एक वीडियो आगे लेकर के आऊँगा कि हम जिस टॉपिक के नाम बता रहे हैं उस टॉपिक को हम कहाँ से पढ़ें और कितना पढ़ें। ये तो पहली बात थी कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है हर एक टॉपिक के, हर जैसे पॉलिटी से, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से। तो आप उसे पढ़ना कहाँ से हैं और कितने पढ़ना है, तो उनकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। पहले तो अगले वीडियो में हम जस्ट भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बताएंगे। उसके बाद हमें ये टॉपिक फाइनल होने के बाद, भारतीय अर्थव्यवस्था के कंप्लीट होने के बाद हम ये वीडियो लेकर के आएंगे। और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए जिससे वो भी इसका एडवांटेज ले सकें। और आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी के अभी इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।